हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ प्रकाश का अपवर्तन। और ये क्वेश्चन है, लेसन है आपका प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ये साइंस की बुक में 10th नंबर पे लेसन है। ठीक है, तो मैं आज आपको प्रकाश का अपवर्तन करा रही हूँ। तो इसके पहले प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे, इसको समझते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है तो वो अपने पहले पथ से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश की एक किरण है, एक पारदर्शक माध्यम है और फिर दूसरा पारदर्शक माध्यम है। ठीक है, दो माध्यम की बात हो रही है, और जो किरण आ रही थी वो उसका रास्ते से हटना भी इसमें शो करना है। कैसे है इसको समझते हैं हम। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ये प्रकाश की किरण है जो आ रही है, और ये मैंने कांच की एक आयताकार स्लैब ली है, सिली ली है। इस पर ये प्रकाश की किरण आती है और इस बिंदु पर आकर टकराती है। ठीक है, टकराती है तो ये तो एक माध्यम, और ये वाला कांच वाला दूसरा माध्यम है। ये कांच है और ये वाला ऊपर वाला वायु है। तो ये वाला भी नीचे भी वायु। पहले हम ऊपर ऊपर समझ लेते हैं ना। वायु से जब कोई प्रकाश की किरण कांच में आ रही है तो उसका माध्यम चेंज हो गया ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, ये दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये किरण आ रही थी ना, इसको तो यूँ जाना चाहिए था। अब वो जा कैसे रही है, ये जा रही है किरण, ये जा रही है। ठीक है, तो कैसे जा रही है, आ यूँ रही थी, जाना इसको यूँ चाहिए था, पर जा रही है इस तरफ। ठीक है, देखा ना आपने, ये वाली किरण मैंने दिखाई हुई है। ठीक है, ये वाली जो रे दिखाई है मैंने, ये वाली, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब इस माध्यम को अगर छोड़ते हैं हम, तो हम ऐसे बात करते हैं, ये था हमारा कांच वाला माध्यम। ठीक है, और ये वाला वायु है। प्रकाश की किरण अब कांच के माध्यम, ये वाली किरण जो है, ये वाली किरण, ठीक है, ये वाली किरण कांच के माध्यम से अब वायु के माध्यम जाते, जाना कैसे चाहिए था इसको, जाना तो यूँ चाहिए था। जा कैसे रही है, यूँ जा रही। ठीक है, तो माध्यम इसका ये बदल जाता है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पहले पथ से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा ये वाली डेफिनेशंस। जब प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है, एक माध्यम है और दूसरा माध्यम में जाती है, तो वो अपने पहले वाले पथ से, रास्ते से हट जाती है, विचलित हो जाती है, मीन्स हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हमने दो माध्यम की बात की थी, ये था वायु, चाहे इसको निर्वात भी बोल सकते हो आप। ठीक है, निर्वात। ये है कांच। ठीक है, यहाँ पे तेल का माध्यम भी हो सकता है, पानी का माध्यम भी हो सकता है, और ये फिर वायु है। दो माध्यम होंगे। ठीक है, ओके। अब दो माध्यम कौन कौन से हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो क्वेश्चन भी यही बन गया, सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। तो सघन माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वेग क्या होता है, तेज होता है, ज़्यादा होता है, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। और वो माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कम होता है उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, पानी में उससे कम होती है और कांच में उससे कम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि वायु पानी और कांच की अपेक्षा एक प्रकाशीय विरल माध्यम है। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपवर्तन के नियम। जैसे हमने परावर्तन के दो नियम किए थे, ऐसे ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या क्या कहता है, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होती हैं। कैसे, मैंने
आपको ये बनाया था ना, ये ऐसे बना के दिखाया था ना, ये बनाया हुआ था ना ऐसे, ये किरण आने वाली किरण, आपाती किरण, और ये अभिलंब, और ये अपवर्तित किरण एक ही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। दूसरा, आपती कोण या आपतन कोण भी इसको कह सकते हैं, साइन आई, और अपवर्तित कोण साइन आर, ये साइन आई है। दोबारा से बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला एंगल जो, ये अभिलंब और ये आने वाली किरण, आपाती किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं हम साइन आई, या इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये वाले कोण को, क्योंकि ये अपने पथ से हिल गई ना, माध्यम चेंज है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। इसको हम साइन आर से लिखते हैं। ठीक है, ये वाला साइन आई आपतन कोण होता है, किसमें बनता है, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनता है। और अपवर्तित कोण किसमें बनता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है। ठीक है, ये इनका अनुपात जो है ना, आपतन कोण और अपवर्तित कोण दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, पर कंडीशन है इसमें, एक तो प्रकाश जिस रंग की किरण आ रही है वही आनी चाहिए, और दूसरा माध्यम भी, अगर हमने वायु और कांच लिया है तो वायु और कांच ही रहनी चाहिए, माध्यम भी चेंज नहीं होने चाहिए। और इस नियम को, जो सेकंड नियम है ना, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो क्या है स्नेल का नियम लिखने का तरीका, स्नेल के नियम को हम साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम ये फॉर्मूले, तो इसको म्यू बोलते हैं। तो ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम। ठीक है, पहला माध्यम, ये दूसरा। जरूरी नहीं है आपने ए और बी लिखना है, आप 1 और 2 भी लिख सकते हो, एक्स और वाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये था, हमने आज अपवर्तन किया। इससे पहले मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन कराया था ना, उसको भी आपने ध्यान में रखना। परावर्तन में ये था, सॉरी, परावर्तन में एक प्लेन मिरर था और उसी माध्यम में वो किरण रहती है, माध्यम चेंज नहीं होता। जबकि अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और फिर दूसरे से वापस दूसरे एक पहले वाले माध्यम में आती है ना। तो ये था, इसमें 2 माध्यम की बात होगी। तो ये अंतर भी आपने अगले क्वेश्चन में हम करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ आप इन वीडियो को कंसर्न स्टूडेंट्स तक भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनसे वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सके। मैंने बहुत आसान वे में इनको समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।